Napoleon Hill said, "Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve." साथियों, संभावनाएं ही समाधान है। अवसर की प्रतीक्षा में अपने भविष्य को अंधकार की आग में झोंक देने के बजाय अवसर पैदा करने का असफल प्रयास करें। सफल लोग खास नहीं होते, बल्कि उनकी थिंकिंग, एटीट्यूड, एक्शन और वर्ड खास होते हैं। वे कभी अवसर के इंतजार में जीवन नहीं खपाते, बल्कि अवसर को ढूंढ निकालते हैं। ऐसे लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में नहीं लगते, नौकरी बांटने के लिए लाइन लगवाते हैं। सक्सेस एंड प्रमोशन आर लार्जली डिटरमाइंड बाय डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। साथियों, आज के अपने मोटिवेशनल वीडियो में मैं एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी क्रिएशन की कहानी लेकर आया हूं जो शायद आप सभी को भी प्रेरक लगे। यह घटना 2009 की है। सैन फ्रांसिस्को में 4 बिजनेसमैन बिजनेस संबंधित मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। शाम करीब 5 बजे मीटिंग समाप्त हुआ। वे रोड पे आकर होटल जाने के लिए टैक्सी का इंतजार करने लगे। इधर उधर भटके पर कोई टैक्सी नहीं मिली। यदि दिखी तो रुकी नहीं। फाइनली उन्हें टहलते हुए होटल तक जाना पड़ा, परंतु यह इंसिडेंस उन्हें हजम नहीं हुई। आखिर क्या कारण है कि सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहर में इस वक्त लोग पैदल या अपने निजी व्हीकल से चलने को मजबूर हैं? They asked, why is not it possible to get a taxi at rush hour or at other time in a big city like this? तो पता चला कि यहाँ के टैक्सी यूनियन वाले लोग शाम 5 बजे से 7 बजे तक टैक्सी नहीं चलने देते हैं। इसे यहाँ चेंज ओवर टाइम बोला जाता है। यही समस्या न्यूयॉर्क और पेरिस में भी थी। यह प्रॉब्लम मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स को तो पता था, क्योंकि यह अचानक हुआ टैक्सी स्ट्राइक नहीं था। यदि वे चाहते तो मीटिंग पहले भी समाप्त हो सकता था, जिससे अटेंडर को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु मात्र इस कारणों को लेकर वहाँ की कार्य प्रणाली तो नहीं बदली जा सकती। जिनकी समस्याएं हैं वे समाधान भी खुद करेंगे, चाहे जैसे करें। इन लोगों ने समस्याओं को रोया नहीं, ऑर्गेनाइजर्स को भी नहीं कोसा, बट दे saw here a great business opportunity to solve the problem of non-availability of cabs. They called it Uber. इन लोगों ने डिसीजन लिया और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का प्लान तैयार किया जिससे सभी को प्रत्येक समय एक फ्री ऐप के माध्यम से टैक्सी सुविधा उपलब्ध हो जाए। यह विचार उन चारों के दिमाग में चिंगारी की तरह भड़का। अपने विचारों और प्रयत्नों से इसे साकार कर दिया और इस तरह मार्च 2009 में उबर नामक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हो गया। इसके विरोध में टैक्सी यूनियन वालों ने पेरिस और न्यूयॉर्क में राइट कर दिया। उबर के सैकड़ों कारों को आग के हवाले कर दिया। इसके ड्राइवर को मारा पीटा। इसके सामने अनेकों बाधाओं और विघ्नों को खड़ा कर दिया, क्योंकि उन लोगों के एक छत्र मनमानेपन के साम्राज्य का अब अंत दिखाई देने लगा था। परंतु उबर के संस्थापक ने हर बाधाओं को समाप्त कर दिया और देखते ही देखते उबर कॉन्सेप्ट दुनिया के 65 से भी ज़्यादा देशों के सभी बड़े शहरों में छा गया। आज इन शहरों में 24 घंटे उबर की टैक्सी सर्विस सभी के लिए उपलब्ध हैं। इसके कारण हजारों रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो गए। साथियों, यदि हमारे फोकस और कंसंट्रेशन सही हो, नियंत्रित हो, उनके लिए हम लगातार सही दिशा में प्रयत्नशील रहें, तो सफलता की राहों में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, वे बादलों और धुओं की तरफ फट जाती हैं, क्योंकि समस्याओं की कोई ठोस बुनियाद नहीं होती है। When you focus all of your attention on solving a particular problem or achieving a particular goal, your mind become more and more sharp like a laser beam, capable of cutting through any obstacle that stand in your way. ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज एम्बिशियस, करेजियस और कमिटेड होते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। ये रिस्क उठाना बखूबी जानते हैं। ये ब्लेमोलॉजिस्ट नहीं होते। वे अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर खड़ा कर देते हैं। इसलिए साथियों, घर में बैठकर अवसर की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि अवसर की तलाश करें, क्योंकि एक छोटे से छोटे काम से भी बड़ा अवसर मिल जाता है। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं साथियों कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बुरे आदत एवं बुरे संगत के शिकार हों। जिंदगी बर्बाद करने के लिए तो सरकारी या गैर सरकारी नौकरी का इंतजार भी काफ़ी है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, अपने पोटेंशियल को क्रिएटिव डायरेक्शन की तरफ मोड़ें, क्योंकि संभावनाएं ही समाधान है।